नमस्कार। आज आप और हम मिलकर एक प्रेरक फिल्म के बारे में बातचीत करते हैं। फिल्म का नाम है दो आंखें 12 हाथ। एक ऐसी प्रेरक मार्मिक फिल्म जिसे वी शांताराम जी ने 1957 में बनाया, लेकिन यह फिल्म जीवन की वास्तविक घटना पर आधारित है। महाराष्ट्र के सांगली सातारा के आसपास एक बहुत बड़े विदेशी लेखक फ्राइडमैन ने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया कैदियों के ऊपर, और यह प्रयोग उन खूंखार कैदियों के जीवन और जीवन की बदलती मनोदशा पर केंद्रित है। जब इस फिल्म को देखते हैं तो ऐसे दयनीय, मार्मिक, करुणामयी मार्मिक चित्रण अपने जीवन के विविध पहलुओं को भी परिचित करवाता है। और उसी के साथ ही मॉरिस फ्राइडमैन ने अपने जीवन काल में वास्तविक प्रयोग किया, और उस प्रयोग को लेकर जब ये संपूर्ण कहानी वी शांताराम जी को सुनाई तो उसी प्रयोग पर यह फिल्म दो आंखें 12 हाथ 1957 में बनाई गई। इसमें जो गीत है, करीबन 4-5 गीत है, वह प्रख्यात मशहूर गायिका लता मंगेशकर जी ने गाए हैं। और उसी के साथ में इसके जो गीत लिखे हैं वह राजस्थान के प्रसिद्ध गीतकार कवि पंडित भरत व्यास ने लिखे हैं। पंडित भरत व्यास मूलतः राजस्थान के थे और वह मुंबई में भी रहे। उन्होंने फिल्मों में गीतकार के रूप में भी काम किया, कवि सम्मेलनों में कवि के रूप में भी काम किया। लेकिन पंडित भरत व्यास का जो अजर अमर गीत है, प्रार्थना है या कविता है, जो इस फिल्म में दर्शाई गई है, ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। यह प्रार्थना न केवल भारत देश में बल्कि पाकिस्तान में, नेपाल में और भी हिंदी भाषी देशों में यह प्रार्थना, यह गीत गाया जाता है। विशेष रूप से इस प्रार्थना को इस तर्ज पर लिखा गया है कि यह प्रार्थना केवल न हिंदू के लिए, न मुस्लिम के लिए, न सिख के लिए, न ईसाई के लिए, न पारसी के लिए, न बौद्ध के लिए, केवल मानव मात्र के लिए ये प्रार्थना लिखी गई है, जिसमें धर्म से जुड़े हुए किसी भी पहलू का उल्लेख नहीं किया गया है। अब मॉरिस फ्राइडमैन जो बहुत बड़े एक लेखक भी थे, एक दार्शनिक भी थे, जो रमन महर्षि के साथ में भी रहे, निसर्गदत्त महाराज के साथ में भी रहे, जे कृष्णमूर्ति जी के साथ में भी रहे, महात्मा गांधी जी के साथ में भी रहे। पर्दे के पीछे रहकर इस फिल्म से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी कहानी मॉरिस फ्राइडमैन की भी जुड़ी हुई है कि यानी कि पर्दे के पीछे रहकर, गुमनाम रहकर, अज्ञात रहकर, किसी भी प्रकार का श्रेय न लेकर मॉरिस फ्राइडमैन ने वी शांताराम जी को ये अधिकार दिया। और उन्होंने वी शांताराम जी को ये निवेदन भी किया कि यह जीवन की वास्तविक प्रायोगिक घटना है और इसमें फिल्म के पर्दे पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अर्थात मेरी अनुमति नहीं है, मेरी अनुमति के बिना अगर आप नाम देंगे या लिखेंगे तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अब मॉरिस फ्राइडमैन, जिन्होंने निसर्गदत्त महाराज की अहम ब्रह्मास्मि पुस्तक का लेखन, संयोजन, संपादन भी किया, तो मॉरिस फ्राइडमैन जैसे निर्मोही, वितरागी, वैरागी, उस महान व्यक्तित्व, उस महान लेखक, उस महान दार्शनिक के पर्दे के पीछे कार्य करने की एक महान झलक भी मिलती है। जहां आज के दौर में हम हमेशा श्रेय लेने के लिए, चर्चित, प्रसिद्ध, लोकप्रिय होने के लिए, मान सम्मान, पद, पुरस्कार पाने के लिए
हमेशा दौड़ते हैं, भागते हैं, भटकते हैं और लालायित रहते हैं। ऐसे में मॉरिस फ्राइडमैन ने महाराष्ट्र में सांगली सातारा के आसपास 6 कैदियों पर जो एक प्रयोग किया, उस प्रयोग पर बनी हुई फिल्म, जिसमें वी शांताराम जी उन्हें संपूर्ण श्रेय देना चाह रहे थे, सबसे बड़ा श्रेय देना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार का श्रेय लेने से इनकार कर दिया और साथ में ये भी कहा कि मेरी अनुमति के बिना, मेरी आज्ञा के बिना मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ऐसे ऐसे व्यक्तित्व हमारे जीवन काल में और हमारे देश में या विदेश में, जिनके ऐसे चिरस्थायी कालजयी कार्य अपने जीवन में एक अनूठी प्रेरणा भी देते हैं। अब हम आते हैं इस फिल्म के मार्मिक चित्रण पर। फिल्म में बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं जिन्हें आप देखेंगे तो आप अगर सजगता से, दया, करुणा के प्रबल भाव से देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। यानी कि जो चोर, डकैत, गुंडे, कैदी जो होते हैं, बुरे से बुरा व्यक्ति भी बुरा नहीं होता है, उसमें अच्छा ही होती है, और अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी इतना अच्छा नहीं होता जितनी उसमें बुराई होती है। कैदी, चोर, गुंडे, डकैत, लुटेरे वो इसलिए कैदी बन जाते हैं कि उनके अपराध का खुलासा हो जाता है, उनके अपराध की जानकारी मिल जाती है। लेकिन कई बार उन कैदियों की मनोदशा को अगर पढ़ा जाए तो वाकई मनोविज्ञान से जुड़ी हुई यह मार्मिक फिल्म एक अपने जीवन को समझने की अपने आप में प्रेरणा देती है। यानी कि कई बार क्रोध में आकर, काम वासना में आकर चोर लोग, डकैत लोग चोरी कर देते हैं, गुंडागर्दी कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, बलात्कार कर देते हैं, कहीं अनहोने कार्य कर देते हैं। वह एकमात्र क्षण भर के, पल भर के क्रोध में आकर या काम वासना के विकार में आकर वह अनहोनी वारदातों को अंजाम देते हैं। लेकिन उसके बाद में जैसे ही क्रोध खत्म हो जाता है, विकार खत्म हो जाता है, काम वासना खत्म हो जाती है, तब अपने किए हुए कार्य की, अपने किए हुए कुकर्म की, बुरे कर्म का उन्हें भयानक पश्चाताप होता है, भयानक दुख होता है कि हमने हमारे जीवन काल में कितना बुरा कार्य किया है। यानी कि जहाँ पर 6 कैदियों को खुला रखा जाता है और पूर्ण रूप से उन्हें हर तरीके की स्वतंत्रता दी जाती है और यह प्रयोग किया जाता है कि बुरे से बुरे व्यक्ति को भी सुधारा जा सकता है, उसे सही बनाया जा सकता है, उसे आदर्शवादी विचारधारा पर लाया जा सकता है। इसमें एक चित्रण है जो बड़ा ही प्रेरणा भी देता है कि शराब की वजह से कोई भी आदमी जब शराब के नशे में होता है तो वह अंधा हो जाता है। शराब की वजह से कई बार चोरी करने लगते हैं, डकैती करने लगते हैं, गालियाँ बोलने लगते हैं, गुंडागर्दी करने लगते हैं, छेड़छाड़ करने लगते हैं, बलात्कार करने लगते हैं, ऐसी कई अनहोनी वारदातों को अंजाम देने लगते हैं। लेकिन जैसे ही शराब का नशा उतर जाता है तो उन्हें अपना कर्तव्य बोध होता है, अपराध बोध होता है, वह माफ़ी भी मांगने लगते हैं, क्षमा भी मांगने लगते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। कैदियों की अलग अलग मनोदशा होती है, कोई हत्या करके आता है, कोई चोरी करके आता है, कोई बलात्कार करके आता है। ऐसी कई अनहोनी वारदातों को अंजाम देने वाले कैदियों पर यह प्रयोग करके बनाई जाने वाली फिल्म वी शांताराम जी की फिल्म हर श्रोता या दर्शक को देखनी चाहिए, क्योंकि यह फिल्म जब आप देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे और एक जीवन की प्रेरणा भी देगी। इस फिल्म के साथ में जुड़ी हुई एक मुख्य घटना ये भी है कि वी शांताराम जी ने इस फिल्म में जो जेलर है आदिनाथ का किरदार अदा किया है और बहुत बेहतरीन तरीके से इस फिल्म को फिल्माया गया है। आज के दौर में ऐसी मार्मिक, प्रेरक और जीवन को समझाने वाली फिल्में बहुत कम बनती है, लेकिन आपको अपने जीवन काल में अगर इस फिल्म को देखेंगे तो आपको एक नई प्रेरणा मिलेगी, जीवन को समझने की प्रेरणा मिलेगी
कि बुरा व्यक्ति कभी भी इतना बुरा नहीं होता जितना उसे बुरा समझा जाता है, और अच्छा व्यक्ति कभी भी इतना अच्छा नहीं होता जितना उसे अच्छा समझा जाता है। क्योंकि जिनके अपराध का पर्दाफाश हो जाता है, जिनके अपराध का खुलासा होता है, वही अपराधी माना जाता है कानून की नज़र में। लेकिन मानवीय संवेदनाओं को, मनोविज्ञान पर केंद्रित यह फिल्म वाकई में इस प्रयोग पर केंद्रित फिल्म है, और यह जीवन के वास्तविक प्रयोग पर फिल्म अपने आप में जीवन पर प्रेरणा भी देती है। गांधीवादी विचारधारा पर केंद्रित यह फिल्म ये भी सिखाती है कि हम कैदियों को, चोरों को, हत्यारों को केवल कैद खाने में कैद करके उन्हें नहीं सुधार सकते, या चोरी, डकैती, गुंडागर्दी नहीं रोक सकते। हम उनके भीतर के तल पर उनके मन के मनोविज्ञान को समझकर उन्हें अच्छा वातावरण देकर उन्हें सुधारा भी जा सकता है और सही मार्ग पर लाया भी जा सकता है। हमारे समाज में जितनी भी विसंगतियां हैं उनको जड़ से मिटाने का अगर प्रयास करेंगे तो सचमुच एक सफल, सुखी और समृद्ध समाज का निर्माण होगा। मित्रों, आप भी 2 आंखें 12 हाथ इस मार्मिक फिल्म को ज़रूर देखें। 1957 में बनाई हुई फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको जीवन को लेकर एक नई जागरूकता का संदेश मिलेगा, और साथ ही जीवन में जुड़े हुई मन के मनोविज्ञान, अपराध से जुड़ी हुई गतिविधियाँ और कैदियों के मनोविज्ञान को जानने, पहचानने, समझने और सीखने की प्रेरणा भी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद है मॉरिस फ्राइडमैन का, जिन्होंने अपने जीवन काल में एक ऐसा महान प्रयोग किया। और उसी के साथ में दूसरा धन्यवाद है वी शांताराम जी का, जिन्होंने मॉरिस फ्राइडमैन की इस हकीकत की कहानी को सुना और उन्होंने ऐसी बहुत बढ़िया बेहतरीन फिल्म बनाई। और उसी के साथ में मॉरिस फ्राइडमैन जैसे महान लेखक ने इस फिल्म का श्रेय लेने से भी इनकार कर दिया। मॉरिस फ्राइडमैन से जुड़ी हुई एक और बात है कि निसर्गदत्त महाराज, जो मुंबई महाराष्ट्र के बहुत बड़े आध्यात्मिक संत हुए, उनके उपदेशों पर केंद्रित अहम ब्रह्मास्मि जो विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका लेखन और उसका संपादन भी मॉरिस फ्राइडमैन ने किया। तो ऐसे ऐसे व्यक्तित्वों से भरा हुआ ये समाज है, संसार है, जिनके बारे में हम जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं, तो हमें हमारे जीवन में एक नई प्रेरणा भी मिलती है। मित्रों, आज की ये चर्चा थी 2 आंखें 12 हाथ फिल्म पर। हमने यह फिल्म देखी है, आप भी इस फिल्म को ज़रूर देखें और इस फिल्म के बारे में अपनी राय प्रदान करें। धन्यवाद।